गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्य खंड में प्रकरण चल रहा था पदावली, जो मीराबाई द्वारा लिखित रचित है। उसका पहला जो पद है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा पद मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो दूसरे पद में जो चलते हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कह रही हैं कि मुझे तो जो राम नाम का जो धन है, जो राम रूपी रतन है, वो प्राप्त हो गया है। कह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रही हैं कि मुझे तो राम नाम का जो रतन है, यानी राम रतन रूपी जो धन है वो प्राप्त हो गया है। वस्तु अमूलक तीबिर सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अमूलक का मतलब है जिसका कोई मूल्य ही न हो। कह रही है कि मुझे मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दी है जिसे मैंने अपने गुरु की कृपया समझ करके अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबाया। पूंजी का मतलब है धन संपदा। कह रही है कि मैंने जन्म जन्मांतर तक की पूंजी प्राप्त कर ली, जग में सभी खुबाया। मैंने संसार में अब तक जो कुछ भी खोया था या जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया था, मैंने अब ऐसी पूंजी प्राप्त कर ली है जो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहेगी। ये कह रही है कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली, यानी जन्म जन्मांतर तक का धन प्राप्त कर लिया है। अब से पहले मैंने संसार में जो कुछ भी खो दिया था वो मैंने अब प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाया। सवाया का मतलब है बढ़ोतरी होना, यानी दुगना हो जाना, बढ़ जाना। ये कह रही है कि मेरी जो पूंजी है, मेरा जो धन है, वो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता और उसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता। और ये दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ रहा है, यानी दुगना हो रहा है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तराया। आगे कह रही है सत माने सत्य है। ये कह रही है कि मुझे सत्य की नाव मिल गई है और उसे जो खेने वाला है, यानी नाव को जो चलाने वाला है, वो मेरे स्वयं गुरु हैं, जिस पर बैठकर मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊंगी। तर माने पार कर जाना, भव संसार हो गया। जिस नाव पर बैठकर मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊंगी, यानी सदैव के लिए मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगी और पुनः इस संसार के बंधनों में नहीं बंधूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गाया। जस माने उनका यश है, यानी कीर्ति। हरख माने प्रसन्न होकर के। गिरधर नागर माने चतुर होते हैं। गिरधर माने इसलिए गिरधर कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो गिरि माने पर्वत होता है और धर माने धारण करना। मीराबाई कह रही हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गाया। मीराबाई कह रही है कि मैं तो अपने उन्हीं प्रभु का निरंतर, उन्हीं प्रभु का प्रसन्नता के साथ गुणगान करूंगी, उनका यश गान करूंगी, जिन्होंने अपनी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो करी कि मैं उन चतुर श्री कृष्ण, यानी अपने प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करूंगी, उनके यश का गान करूंगी, जिन्होंने कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ये कह रही हैं, ठीक है। दोबारा सुनते हैं एक बार और ऐसे ही। मीराबाई कह रही है कि मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है और मेरे गुरुओं ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दी है जो मैंने अपने गुरु की कृपया समझ करके अपना लिया है। मैंने अब तक संसार में जो कुछ भी खोया था वो मैंने अपनी इस जन्म जन्मांतर तक की पूंजी में प्राप्त कर लिया है। मेरे पास जो धन है, यानी मुझे जो धन की प्राप्ति हुई है, वह खर्च करने पर भी खर्च नहीं होती और उसे चोर भी चुरा नहीं सकता। वह दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ रही है, दुगनी हो रही है। मुझे सत्य की नाम मिल गई है और उसे खेने वाला, यानी उसका जो खेवनहार है, वो स्वयं मेरे गुरु हैं। अतः मैं उस पर सवार होकर के, उस पर बैठ करके इस संसार सागर को पार कर जाऊंगी और पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में, यानी जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ूंगी। मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो उन्हीं चतुर
गिरधर गोपाल यानी जिन्होंने अपनी कनकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उन्हीं के यश को मैं प्रसन्नतापूर्वक गाऊंगी, यानी उनके यश का मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती रहूँगी। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। आपको अपनी नोटबुक में ये प्रसंग के साथ लिखना है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद इनकी व्याख्या करनी है। और इसमें जो काव्य का सौंदर्य है, तो मीराबाई जी हैं, उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली भी लिखेंगे आप। इसमें रस जो है वो भक्ति रस है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, रूपक अलंकार भी है इसमें, ठीक है। सब शक्ति लक्षणा है, और जो छंद है वो स्वछंद है, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स के रूप में करने हैं। और मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 कृपया करके वीडियो को देखें, समझें, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग बहुत कम वीडियोज़ को देख रहे हैं। जिस हिसाब से सेक्शनों में संख्या है हमारी क्लास में, उस हिसाब से जो आप लोग हैं, आप लोग वीडियो बहुत कम देख रहे हैं। कृपया करके इन वीडियो को देखें, समझें। नहीं समझ में आ रहा हो तो स्कूल में आकर के, कॉलेज में आकर के जो भी आपकी समस्या हो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके।